सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकों, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। सुबह सुबह मां शारदे की प्रार्थना कि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, ऐसे आप डेली सुबह किया करो जी, है जी। तो जिस विद्या का हम आरंभ करने जा रहे हैं उसकी सिद्धियां हो जाएं, इसी शुभकामना के साथ आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र आ गए हैं सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। ठीक है जी। ये आपकी संस्कृत की 40वीं क्लास है प्रैक्टिस सेट की, और हमें लगता है अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट बढ़िया से देख लिया है तब भी आपका बेड़ा पार है ना जी। चलिए जी, जब भी मैं बार बार निवेदन करता हूं, जब भी आप प्रैक्टिस क्लास करो तो जब भी प्रश्न को बताया जाए, प्रश्न चूंकि आपकी समस्या प्रश्न को ना समझना है, मैं बार बार कहता हूं संस्कृत भाषा पहले तो ये मान के मत पढ़ना कि हम सर, क्योंकि बार बार जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, जो बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर हम अर्थ नहीं निकाल पाते। देखिए जी, अभी अर्थ ना जिस तरीके के शब्द होते हैं, अगर केवल अर्थ हम आपको शब्दावली समझने के लिए प्रेरित करते हैं। आप जो पेडागोजी की संस्कृत वाली शब्दावलियां हैं उस चीज के भाव को, उसके सार को समझो। और ये निश्चित तौर पर जो एक प्रश्न होता है, मतलब अगर कोई उपचारात्मकता से आया है तो उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि उसके विषय, उससे संबंधित कुछ शब्दावलियां होती, पढ़ाते समय मैं बताता भी हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ढेर सारे प्रश्न आते हैं जो संस्कृत में, और इसके लिए आवश्यक है कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप सारे छात्र, है ना जी, प्रैक्टिस सेट उधर कॉन्सेप्ट कीजिए और इधर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कल ही मैंने भी कुछ दिखाया, कुछ बताया था क्लास कराते समय कि मैंने व्याकरण शिक्षण पढ़ाया है पेड क्लास में, उसमें निगमन और आगमन पढ़ाया था, वहां से रिलेट करता हुआ प्रश्न था। ठीक है जी। उपचारात्मक निदानात्मक पढ़ाया हूं, वहां से रिलेट करता हुआ प्रश्न था, है ना जी। चार कौशल होते हैं, वहां से 2-3-4 प्रश्न तो पक्का फंस जाते हैं, तो वहां से प्रश्न था। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, जितने छात्र आ गए हैं सभी का स्वागत, बंधन, अभिनंदन। टेट, सुपर टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा है तो संस्कृत चंद्रा का पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 7985789062 यह आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ये आप फॉर एनी क्वेरी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, है संस्कृत से संबंधित, तो यू कैन कॉल। ओके, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम है, और इस टेली नामक ग्राम को जरूर से जरूर आप ज्वाइन किया कीजिए। हाँ, ज्वाइन टेलीग्राम, ठीक है जी, हाँ जी, ज्वाइन टेली, हाँ, संस्कृत चंद्रा फॉर पीडीएफ एंड नोट्स। ठीक है जी। मैं चूंकि रात में 9:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास और सुबह 8 बजे आपके संस्कृत क्लास, दोनों की पीडीएफ यहां हम प्रेषित कर देते हैं। आइए, ये होमवर्क था, कल का था, बहुत सारे छात्रों ने आंसर भी किया था, तो जो आंसर किए थे उनको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और जो नहीं किए हैं आज वो इसका उत्तर जान ले। कश्चित छात्र कामपि कथाम पठन कांच नवीनाम शब्दान प्राप्नोति परंतु सा तेषाम अर्थम ना जानाति तेन करणीय। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम में। पूछ रहे हैं कि कोई छात्र है वो किसी भी कथा को पठन पढ़ते हुए कुछ नवीन शब्दों को प्राप्त करता है। जैसे आप कोई पाठ पढ़ रहे हो, उसमें कुछ नए नए शब्द मिल गए परंतु आप उसका अर्थ नहीं जानते हो। हाँ, तो तेन करणीय, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? चलो बताओ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, क्या करना चाहिए आखिर ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? तो मेरे प्रिय छात्र तो सब लोग कह रहे हैं सिर्फ एकदम ललन टाप उत्तर, सीधे हम इसका आंसर ही समझा देंगे, है ना जी। तो जिन्होंने कहा है एकदम और एकदम बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर कि प्रकरण के अनुसार क्या करोगे जी? प्रकरण के अनुसार, है ना जी, जी किसके अनुसार जी? हाँ, तो प्रकरण के अनुसार अर्थ का अनुमान करना चाहिए। कभी भी अगर ध्यान देना, अब इसके विषय में मैंने टैग वर्ड में भी मैं इसकी चर्चा करूंगा, टैग वर्ड वगैरह मैं लाऊंगा। अगर कहीं पर ऐसा प्रश्न है कि छात्र कुछ नए शब्दों को देख रहा है और उसका अर्थ नहीं जान, पढ़ तो ले रहा है, उस नए शब्द को पठन तो कर ले रहा है लेकिन उसका अर्थ जानता नहीं है, अगर ऐसा प्रश्न आता है
कभी भी आ जाए, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में, कहीं आ जाए, इस भाव को लिया हुआ प्रश्न होगा तो हमेशा जो सही होगा कि छात्र को हाँ स्वयं से अर्थ का अनुमान करने देना चाहिए। कभी भी शिक्षक को तुरंत उसका अर्थ नहीं बताना चाहिए, कभी भी उसको शब्दकोश देखने के लिए नहीं कहना चाहिए कि सबसे पहले कहा जाए तो आप अर्थ का अनुमान करो, ताकि आपका दिमाग, आपका विचारोत्तेजन कुछ हो, आपके विचार में कुछ आए, कुछ सोचने पे मजबूर हो छात्र। तो सी इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टॉप उत्तर है। आगे आते हैं, जैसा कि थीम है, अभी हम लगातार आपका ग्रामर और पेडागॉजी सब करा रहे हैं ना जी, सॉरी पैसेज और पेडागॉजी। आइए शेयर करते रहेंगे क्लास को, अपने दोस्तों और मित्रों तक पुकारते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। तद आधारित प्रस्तावना, मतलब एक कोई विकल्प चुनना यहीं से है। तो चलते हैं, पहले हम क्या करते हैं प्रिय छात्रों, बोलो पहले क्या करते हैं, क्या पहले पैसेज पढ़ेंगे? नहीं नहीं, अगर आपको थोड़ा सा आसान बनाना है पैसेज को, और मैं बार बार कहता हूं विद्वान नहीं बनना है, पीएचडी करने नहीं आए हो संस्कृत भाषा में ना, तो कभी भी प्रश्न पढ़ लोगे तो एक दिमाग में आपकी ये थीम बन जाएगी कि आखिर यह जो है आपका पैसेज किस विषय में है, ये विषय पता चल जाएगा। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए पैसेज को सरसरी निगाह में पढ़ते चलना और शब्दों को पहचानना। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि पैसेज की रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। जब तक हम कुछ पढ़ना नहीं जानते हैं तब तक हम शब्दों को पहचान भी नहीं पाएंगे, ये समझ लेना। इसलिए डेली मैं फिर से कह रहा हूं कि 5 मिनट रीडिंग जरूर किया करो पैसेज की, ठीक है, डेली। अब आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। रमाबाई केन सा विवाहम अकरोत, रमाबाई किसके साथ विवाह किया था? हाँ चलो जी, मतलब रमाबाई के बारे में यह पैसेज है, ठीक है जी, पंडिता रमाबाई के बारे में। और यह रिपीटेड पैसेज है, 2022 वाले में पूछा था, 2023 वाले में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम कस्मिन् क्षेत्रे रमायाः योगदानम आसीत्, समाज सेवा के किस अतिरिक्त, समाज सेवा तो उनका कर्म था ही, उसके अतिरिक्त वह किस क्षेत्र में रमायाः मतलब रमाबाई का योगदान आसीत् मतलब था। चलो जी, शिक्षा इति अस्मिन् पदे का विभक्ति की वचनम चा भवेत्, शिक्षा इस पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन भवेत मतलब होना चाहिए। आगे आओ, रमा कुतः शिक्षा प्राप्तवती, जो रमाबाई थी वह कहां पर शिक्षा प्राप्त की। अब ध्यान देना उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी समाज सेवा के बारे में, यही सब इस पूरे पाठ में होगा। अब आगे देखो, व्याकरण का प्रश्न आ गया, तो इसको तो हम लोग मिलकर करें। कासाम शिक्षा ये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, ठीक है, ऐसा रहेगा, है ना जी। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पण कर दिया, है ना जी, कुछ ऐसा है। आइए अब सीधे सीधे इधर चलते हैं हम लोग, मेरे प्रिय छात्रों, सीधे सीधे प्रश्नों पे प्रश्न पे नहीं, पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। और निवेदन है कि सारे छात्र ध्यान से पढ़ेंगे, कोई आपस में थोड़ा सा वार्ता कम करेंगे, ध्यान देंगे, फायदा आपका होगा, 100% होगा, बता दे रहा हूं। चलो जी, आइए मेरे प्रिय छात्रों ध्यान देना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म प्राप्त किया। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने 1858 वर्ष से ख्रीष्टाब्द में, मतलब इस ईस्वी में उसने जन्म लिया। तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके मतलब किसके, पंडिता रमाबाई के पिताजी कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे। माताचा लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माताजी कौन थी? लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय, उस समय क्या था? उस समय स्त्री शिक्षा जो है वो क्या थी जी? चिंतनीय थी, मतलब दयनीय थी। आसीत स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः प्रचलित न आसीत, प्रचलित नहीं था, ठीक है। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध प्राप्तवती, किंतु डोंगरे महोदय जो है वह रूढ़िबद्ध थे, ठीक है जी। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न जाता, समय के साथ रमा के पिता जो थे, वो पिताजी तो डोंगरे महोदय थे, वह थोड़ा सा विपन्न मतलब थोड़ा सा बूढ़े हो गए। तस्या पितरऊ ज्येष्ठ भगनी, उसके पिता की जो ज्येष्ठ भगनी बहन थी, चा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, वह जो है क्या हो गए? दिवंगत हो गए, ठीक है। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा सह समग्र भारतम अभ्रमत, उसके बाद तदनंतर उसके बाद क्या हुआ? रमा जो थी, रमाबाई अपने ज्येष्ठ भाई के साथ संपूर्ण भारत में अभ्रमत मतलब भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता, वो भ्रमण काल में घूमते समय वह कोलकाता गई, ठीक है जी। वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधि भयाम विभूषिता,
और संस्कृत की वैदुषी, हाँ, विदुषी होने के कारण संस्कृते है वैदुष्येण, है ना जी, संस्कृतेन वैदुष्येण। तो बताओ संस्कृत की विदुषी होने के साथ साथ वह तत्र, थोड़ा सा समझे ना? संस्कृत की विदुषी होने के कारण पंडिता इनको जो है रमाबाई को सरस्वती चे, पंडिता सरस्वती इस उपाधि से विभूषित किया गया। तत्सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती। तत्र मतलब वहीं पर कहा, कोलकाता में वो जो है स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के शिक्षाई, शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन को प्रारंभ किया। जो भी छात्र हैं भाई थोड़ा सा और शेयर कर दो, लाइक कर दो, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, और ध्यान से देखना पढ़ना। ये 1800 तमे ख्रीष्टाब्द सा विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। 1880 में वह विपिन बिहारी दास, यह आया है प्रश्न नीचे पूछा है, ठीक है, विपिन बिहारी दास के साथ विवाहम अकरोत, विवाह कर लिया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्याह पति दिवंगतः। सार्ध एक, हाँ, एक और आधा, लगभग 1.5 वर्ष के बाद उस तस्याह उनके पति दिवंगत हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। कह रहे हैं तदनंतर उसके बाद वह जो है पुत्र मतलब अपने पुत्र के पुत्री मनोरमा के साथ वह महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, वापस आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च स स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। यह प्रश्न आया है, स्वकीयम जीवनम अर्पितवती मैंने लिखा है ना, तो अब ये इसका मतलब इस लाइन में कुछ तो है, इस लाइन में कोई ना कोई आंसर तो छिपा है, जब प्रश्न देखोगे तो उत्तर कर दोगे। सा मतलब वह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, ऊंची शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो कहां गई, इंग्लैंड देश गतवती चली गई। इंग्लैंड देशा सा अमेरिका देशम अगच्छत, वह इंग्लैंड से अमेरिका आई। अनंतरम भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। ध्यान देना कि वह पुनः मुंबई आकर के शारदा सदन, मैं अर्थ इसलिए बताता हूं ताकि हो सकता है यही पैसेज फिर से आ जाए, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको नॉलेज रहेगी, ठीक है। शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में, एक प्रकार यह आश्रम था शारदा सदन पंडिता रमाबाई, ठीक है, मुंबई नगरी। अस्मिन आश्रमे निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति, और इसमें शारदा सदन में कौन रहता था कि जो निस्सहाय स्त्रियां हैं वह निवास करती थी। कौन? जो भी निस्सहाय स्त्रियां हैं, ठीक है जी, कौन समस्या। आइए और देखते हैं। तत्र मुद्रण टंकण काष्ठ कलादि नाम चा प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्मा। और उसमें क्या, उस शारदा सदन में वहां पे मुद्रण, टाइपिंग, टंकण, काष्ठ मतलब लकड़ी के आदि जो है फलादि नाम चा प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, वहां इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। उसके बाद यह जो सदन था पहले मुंबई में था, फिर वह पुणे नगरे स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, कि वहीं पुणे नगर के समीप केड़गांव में, कहां पर ध्यान देना, केड़गांव में स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्था को स्थापित किया। कौन? पंडिता रमाबाई। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र आज भी, अत्र मतलब यहां आज, अधुनापि आज भी निराश्रित जो स्त्रियां निराश्रित हैं वो ससम्मान, पूरे सम्मान के साथ यहां जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम। कब हुआ? 1922 में। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसे, वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, ये वाला प्रश्न आया है, देखो मैंने कहा था समाज सेवा के अतिरिक्त, समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण योगदानम। हाँ, समाज सेवा के अतिरिक्त जो है लेखन के क्षेत्र में भी उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। जो भी छात्र भाई साहब
सबसे बहुत बहुत निवेदन है कि प्लीज सेशन को वहां तक पहुंचाओ जहां तक इसके आपकी जिम्मेदारी है। रमाबाई केन साह विवाह अकरोत, चलो बताओ रमाबाई किसके साथ विवाह की थी, जल्दी बोलो। जितने छात्र हैं अब आंसर करना शुरू करो, बताओ बताओ। वाह कितना खतरनाक, कितना लल्लन टाप उत्तर समर्पण हो जाए जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मेरे प्रिय छात्रों ध्यान देना, ये जो भी है यह पैसेज आपका रिपीटेड है, 2022 के ऑनलाइन मोड में आया था, 2023 के। इसका मतलब है कि आपके यहां पैसेज रिपीट होता है, समझे कि नहीं समझे। विपिन बिहारी दासेन, बिल्कुल सही है, एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है आप लोगों ने। विपिन बिहारी दासेन विवाहम अकरोत, है ना जी, सीधा सीधा लाइन आई है। अब हम क्या बताएं, जब सबने एक लल्लन टाप उत्तर दे ही दिया है तो काहे का ले जाके पैसेज में दिखाओ, है ना जी। जो भी है आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समाज सेवाया अतिरिक्तम कस्मिन क्षेत्र रमाया योगदानम, समाज सेवा के अतिरिक्त किस क्षेत्र में रमाबाई का योगदान था? संगीत क्षेत्र, नृत्य लेखन क्षेत्र, अभिनय क्षेत्र। अभी अभी लास्ट में ही आपने पढ़ा है, तो उत्तर कर दो फिर हम बताएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बोलो फिर हम बताते हैं। जितने छात्र हैं फटाफट कह रहे हैं भाई साहब समाज सेवा के अतिरिक्त जो है किस क्षेत्र में था, तो सब लोग कह रहे हैं लेखन क्षेत्र, सीधा सीधा लिखा हुआ है, एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया, ये देखो, है ना जी। ये समाज सेवा एवं लेखन क्षेत्र अपि तस्या महत्वपूर्णम योगदानम आसीत। कभी भी प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे पैसेज को और पहले से एक पेज में अपना प्रश्न लिखे रहेंगे, उसके बाद पन्ना पलट पलट के जल्दी, क्योंकि ऑफलाइन मोड में तब भी जो है आपको बड़े आराम से उसका उत्तर मिल जाएगा। विद्वान बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि हम पूरा एक एक अर्थ निकालें। शिक्षा इति अस्मिन पदे का विभक्ति किम वचनम चा भवेत, जल्दी बोलो। अब ये व्याकरण का प्रश्न है, शिक्षा शब्द है, इस पद में कौन सी विभक्ति? शिक्षा यही है, शिक्षा यही प्रयोग हुआ है ना। हाँ, शिक्षायै इति अस्मिन पदे कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सेशन को लाइक करो जी, शेयर करो। और तो अभी लाइक पूरे नहीं है, जितने लोग जुड़े हो कम से कम लाइव और लाइक दोनों बराबर में चलना चाहिए, ठीक है। तो चलो बोल दो, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। फटाफट सेशन को लाइक करें और उत्तर करो जी, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। मेरे प्रिय छात्रों बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। अगर आपने कहा है क्या, खींच के मार देंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए सुबह सुबह की शुरुआत एक अच्छे से स्माइली के साथ कीजिए और उत्तर कीजिए। जैसे शिक्षा शब्द होता है, जैसे ये शिक्षा शब्द क्या है, ध्यान देना, शिक्षा शब्द क्या है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। और ये रमा के जैसे चलेगा, बालिका के जैसे चलेगा, है ना जी, माला के जैसे चलेगा, प्रिया के जैसे चलेगा, दीक्षा के जैसे चलेगा, शिक्षा के जैसे चलेगा। तो रमा रमाम रमया रमायै, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, ऐसे तो पढ़ते हैं ना जी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। रमा वैसे शिक्षा, शिक्षाम, शिक्षया, शिक्षायै, समझे ना जी, ऐसे तो पढ़ेंगे। रमा रमाम रमया रमायै, शिक्षा शिक्षाम शिक्षया शिक्षायै, है ना जी। बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै। वैसे ही तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन कहीं लिखा होगा तो एकदम सही है। अगर जिन छात्रों ने कहा है एकदम मार देंगे खींच के, बड़े आए, सी फॉर सीटेड बताने, खींच के मारेंगे, लग जाएगा, कहना मत, बड़े आए, एल कर लो, बात सी बता रहे हैं, एल कर लो जी, एल चलो, बड़े आए हैं, एकदम लल्लन टाप चतुर्थी विभक्ति एक वचन। हाँ जी, शिक्षा शिक्षाम शिक्षया शिक्षायै, रमा रमाम रमया रमाई, रमाया रमायाम रमे। साक्षी तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत। प्रिय छात्रों फटाफट सेशन को थोड़ा सा और पढ़ाएं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना जी। आओ, रमा कुतः शिक्षा प्राप्तवती, है ना जी, जल्दी बताओ। रमा पंडिता रमाबाई, डी इज द, हाँ बिल्कुल सही है भाई साहब, डी एकदम लल्लन टाप है, खूबसूरत सा आंसर है। अगर आप लोग आंसर कर रहे हो जी, अच्छा एक निवेदन है, सब लोग बताएंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए कि शिक्षकात, सॉरी, पितुहु मातुहु मातुश्री अध्यापकात शिक्षकाध्याय ने ना, मेरे प्रिय छात्रों वहां पे अगर हम बात करते हैं, सब लोग उत्तर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, जो भी हैं वो देखो। पिताजी तो बहुत जल्दी ही स्वर्गवासी हो गए थे, ये सी नहीं रहेगा, तो उन्होंने ये ए बी ए सी है और ये है डी, जल्दी बोलो जी, आंसर क्या कर रहे हैं जी,
देखिए जी, हाँ बिल्कुल, अगर आपने कह दिया है क्या एकदम और एकदम सी इज द राइट आंसर। एकदम मातु से अपनी माता जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, पिताजी चल बसे थे, पिताजी है ना जी जल्दी से, तो आपका बिल्कुल एकदम सी इज द लल्लन टॉप उत्तर। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु लुट अंतम लुट प्रत्ययांतम, लुट प्रत्ययांतम किम पदम। लुट प्रत्यय किसमें लगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसमें लगा है। इधर देखो, इधर इधर देखो, कहां बताओ लिट प्रत्यय कहां लगा है। अर्थ संचयम प्रशिक्षणम निपुणा विभूषिता। जल्दी बोलो, जितने छात्र हैं लुट प्रत्यय की ट्रिक तो पता ही होगी ना जी। ये देखो, हाँ जी, बहुत ही अच्छा है जी। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। लुट प्रत्यय समझ रहे हैं जी, यह एक नपुंसक लिंगवाची प्रत्यय। वाह 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 वाह, क्या बात है, एकदम बेहतरीन। प्रशिक्षणम बता रहे हैं, अर्थ संचयम निपुणा विभूषिता। बहुत खूबसूरत आंसर। मार देंगे खींच के आंचल जी, अगर आप कोई भी सी बोलेगा तो। बड़े आए सी बताने वाले, कैसे सी हो जाएगा निपुणा में, कैसे। लुट के अंत में अनम और अणम। अगर अभी भी आपने प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई उसका चार्ज नहीं है, एकदम आपके लाइव क्लास में पड़ा हुआ है। जाइए विजिट कीजिए संस्कृत चंद्रा, वहां पर सारे जो आपके प्रत्यय पूछे जाते हैं सबकी ट्रिक वहां पे है। एक बार जाके जरूर प्रत्यय वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिए, है ना जी। प्रत्यय की जो ट्रिक वाली वीडियो है आप उसको जरूर देखा कीजिए। और इसमें वही लगा है अणम अनम अणम। अगर किसी भी है ना जी शब्द के अंत में क्या आ जाए, ध्यान देना, अनम आ जाए या फिर अणम की ध्वनि आए किसी भी शब्द के अंत में, तो क्या होता, लुट प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय, लुट प्रत्यय होता है। आई बात गई समझ में। और देखो तो एकदम यहां पर आपका बी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन आंसर है, समझ लेना मेरे प्रिय छात्रों। लुट प्रत्यय क्या होता है, सदैव नपुंसक लिंगवाची होता है। क्या होता है जी, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। तो इसकी एक विशेषता है कि लुट प्रत्यय जहां भी लग जाता है वह शब्द नपुंसक लिंग में हो जाता है। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों, तो चुप्पे से भी कर लो सही और आगे बढ़ जाओ। समझे कि नहीं समझे। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए, युवका नाम, नारी नाम, बालका नाम, प्रोक्षणाम। तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी, किसके लिए जी, जल्दी बताएंगे सारे छात्र। आज आपसे निवेदन है कम से कम 500 आप हो। जसवंत कुमार जी भी बता रहे हैं जी, बहुत स्वागत जसवंत जी, सोनाली प्रिया जी, जल्दी बताओ जितने लोग जुड़े हैं। शुभम भाई जी बहुत स्वागत है, शुभम जी आइए, स्वागत है आपका। लाल हरा पीला नीला भेजिए जल्दी से। जितने लोग, नरेंद्र कुमार जी बहुत हैं, जितने लोग, सारे छात्र से निवेदन है, लाल हरा पीला नीला बैगनी, हाँ फिरोजी, जल्दी जल्दी भेजो, उत्तर करो जी। सब लोग कह रहे हैं बीज द राइट, नारी नाम, हाँ भैया इन्हीं के लिए पूरा जीवन अपना इन्होंने अर्पण किया है जी। क्योंकि इनकी अभी सीधे सीधे पूरे पैसेज में यही बताया कि नारियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, उनको वेदादि का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, तो इसीलिए इन्होंने शारदा सदन इत्यादि की स्थापना की, है ना जी। तो बिल्कुल बीज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टॉप, बेहतरीन उत्तर। जल्दी आओ आगे। अगला प्रश्न है पेडागोजी का, लग जाओ जुड़ जाओ, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ जी। लिखा है कश्चित् अध्यापकः निरीक्षते यत् छात्राः मुख्य विचारम तद अवगच्छन्ति यदा ते कस्मिंश्चित् कार्ये प्रयोगे वा संलग्नाः भवन्ति तथा च कार्यं समाप्तुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति तेषां शिक्षण पद्धतिः कथ्यते। चलो एक बार आप बताओ, फिर हम समझा देते हैं इसको, प्रश्न को जी। जितने लोग हों सबका बहुत स्वागत है, वंदन है। बताएंगे जी, यह आपका 7वां प्रश्न है। कोई अध्यापक यह निरीक्षित करता है कि छात्र जो है मुख्य विचार को अवगच्छन्ति, जो मुख्य विचार है उसको अवगच्छन्ति समझते हैं, यदा मतलब जब, हाँ मुख्य विचार को समझते हैं जब वे किसी भी कार्य के में प्रयोग और संलग्न होते हैं। ध्यान देना, कोई भी विद्यार्थी, एक अध्यापक कह रहा है, यह निरीक्षण करता है अपनी क्लास में कि भाई साहब कोई भी विद्यार्थी जो है तब वह मुख्य विचार को समझता है जब वह किसी भी कार्य में, यदा ते कस्मिन्, वो जब वो किसी कार्य में के प्रयोग में संलग्न रहता है, मतलब किसी कार्य में जुटा होता है। तथा च कार्यम समाप्तुम अवसरम, और कार्य समाप्त करने के लिए अवसर प्राप्त करता है। तेसाम शिक्षण पद्धति कथ्यते, वह तेसाम उसकी शिक्षण पद्धति कहलाती है श्रवणात्मक युक्ता, दृश्यात्मकता, गत्यात्मकता, सौंदर्यात्मकता। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। और समझ लेना जिस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, अब इसमें ना तो हम खींच के मार देंगे, और जब लग जाएगा तो ये मत कहना
समझे ना जी, ये मत कहना कि आपने क्या, ध्यान देना अगर वह किसी कार्य में लगा है, ठीक है जी, और तब वह मुख्य विचार को ग्रहण कर रहा है तो चुपके से कर देना आपका सी इज द राइट, गत्यात्मकता कहलाएगा। वो लगातार कार्य में निरंतर गतिशील है, लगा हुआ है, नॉट श्रवणात्मकता, दृश्यात्मकता, ये सब है गलत। आपका सी इज द राइट आंसर। ध्यान देना कि छात्र लगातार कार्य में, अब वह संलग्न है, ठीक है जी, वह प्रयोग में है ना जी, तो वह गत्यात्मक रूप में है, ठीक है जी, शून्य नहीं है। कोई दृश्यात्मकता की और सौंदर्यात्मकता की बात बिल्कुल नहीं की गई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों। आगच्छतु स्वीकरोतु ऊष्मपेयम, अग्रे चलतु। वास्तविक लोक के मतलब वास्तविक जीवन, भाषा अधिग्रहणम वर्धयितुम को विधि छात्रान प्रयोगेषु संलग्नान करोति। वास्तविक लोक में मतलब वास्तविक जीवन में भाषा अधिग्रहण को वर्धयितुम बढ़ाने के लिए कौन सी विधि छात्रों के प्रयोग में संलग्न करती है? जितने लोग जुड़े हो सब लोग बताओगे, और निवेदन है थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाओगे जी, ठीक है जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे जी, बहुत खूबसूरत, आपसे बेहतर कोई नहीं। ध्यान देना यहां पर मेरे प्रिय छात्रों, वास्तविक में जो हम अपने वास्तविक जीवन में भाषा का अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए, जो अपने परिवेश में हम अपने जो भाषा का अधिग्रहण उसको बढ़ाने के लिए कौन सी विधि छात्रों के प्रयोग में संलग्न करती है? हाँ, कौन सी विधि छात्रों को उसके प्रयोग में संलग्न करती है? व्याकरण अनुवाद विधि अस्ति, संप्रेषणात्मक विधि अस्ति, संरचनात्मक या श्रवण भाषीय विधि। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या होता है वास्तविक जीवन में छात्र कैसे भाषा का अर्जन करता है, उस अर्जन को छात्र को प्रयोग में संलग्न करता है। हाँ, उस भाषा के अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि ऐसी है जो छात्रों को प्रयोग में निहित करती है, संलग्न करती है? ऐसी कौन सी विधि है कि जब बालक अपने परिवेश में भाषा का अधिग्रहण बढ़ाता रहता है कि उसका अधिग्रहण, उसका अर्जन बढ़े अपने वास्तविक जीवन में, जब अपने घर वन में रहता है, तो उसके लिए हम ऐसी कौन सी विधि अपनाते हैं कि छात्र ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग करे? व्याकरण अनुवाद हो ही नहीं सकता कभी भी। अधिग्रहण की बात करें तो कौन सा व्याकरण, कौन सा अनुवाद है? घर पे कौन सा तुमको व्याकरण पढ़ाया जाता है? बड़े आए हैं। संप्रेषणात्मक विधि, रचनात्मक, श्रवण भाषीयता। ध्यान देना, यहां पर बात की जाती है तो बिल्कुल आपका एकदम लल्लन टाप उत्तर जाता है जी। अगर आप कहते हो श्रवण भाषीयता, एकदम बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया उत्तर किया है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, संप्रेषणात्मकता नहीं होगी यहां पर। आपका ध्यान देना, एक मिनट थोड़ा सा मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर अच्छा, एक मिनट, श्रवण भाषीता नहीं होगा जी, हाँ गलत है। 20 आप पूछो क्यों, बहुत अच्छा आंसर किया है। जब छात्र अपने परिवार में होगा, माता होंगी, पिताजी होंगे, चलो उसे बना लेते हैं थोड़ा सा माता पिता को, है हाँ, माना माता पिता होंगे, है ना जी। अब माता पिता हैं, ठीक है जी, हाँ, माता पिता हैं, भाई हैं, बहन है, ये छात्र है, ये छात्र है, समझे जी। अब बना लो, इतना अच्छा तो बना तो रहे, और क्या चाहते हो? हैं, ये भाई है, ये बहन है, ठीक है जी। अब ये आपका एक समाज है, ये वास्तविक लोक है आपका, मतलब आपका परिवार, आपका समाज, उसकी बात कर रहे हैं। छात्र है, इनसे बात कर रहा है, माताजी से, पिताजी से, भाई से, बहन से। ये संप्रेषण के माध्यम से, जितना ज्यादा संप्रेषण होगा, जितना ज्यादा विचारों का आदान प्रदान घर में होगा, उतना ही भाषा का अधिग्रहण बढ़ेगा, उतना ही भाषा का अर्जन बढ़ता है। अच्छा, हमको ये बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं होता है, बताना, कि जब हम परिवार में रहते हैं तो आपको स्पेशल बैठा के तो नहीं समझाया जाता कि देखो देखो भाषा सीखो? नहीं नहीं, हम सुनकर, मम्मी पापा बात करें उसको सुनते रहते हैं, भाई बहन बात कर रहा है उसको सुनते रहते हैं। तो संप्रेषणात्मक विधि से हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं उसकी भाषा के अधिग्रहण को। एकदम आपका 20 राइट। निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, निष्क्रिय शब्दावली, या 2-3 बार प्रश्न आया है। निष्क्रिय शब्द, दो चीज होती है, एक होता है निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय शब्दावली। हाँ, यहां दोनों से प्रश्न बने हैं, निष्क्रिय और सक्रिय दोनों से। चलो जी बता दो, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। थोड़ा सा और उठाओ सेशन को जी, जितने लोग जुड़े हो प्लीज थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, सारे के सारे छात्र। बोलो जी, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, कितना बनी? सासू माँ वालों, चुप उत्तर करो। चलो जी, बहुत बढ़िया मेरे प्रिय छात्रों। निष्कृते शब्दा वयम येषां प्रयोगम तदैव कुर्मः यदा वयम तान शृणुमः अथवा पठामः। वे शब्द जिनको हम तब येषां उसमें
वयम येषाम प्रयोगम तदैव तभी करते हैं जब उसका हम सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं, या ये शब्दा यान वयम अन्यैषा पुनः पुनः प्रयुज्मः, या ये शब्दा ते शब्दा येषाम प्रयोगम वयम लेखने केवल लेखन में ही करते हैं, या ते शब्दा है येषाम प्रयोगम वयम भाषणे एव कुर्मः, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल हम भाषण में करते हैं। तो जल्दी बताओ, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन है सेशन को बढ़ाते हुए ए बता रहे हैं जी। अच्छा जी, वॉइस जा रही है ना जी? हाँ, ए इज द राइट आंसर बताएं राकेश कुमार जी। मेरे प्रिय छात्र ध्यान देना, यहां पर बिल्कुल सही आंसर किया है जिन्होंने कहा है ए इज द लल्लन टॉप उत्तर है। क्यों है ये भी समझ लो। ऐसा क्यों है मेरे प्रिय छात्रों कि भाई वो निष्क्रिय शब्द जब भी कहीं ऐसा है कि जब हम जिन शब्दों का हम प्रयोग तभी करते हैं जब हम उसको पढ़ते हैं या बोलते हैं, वो हमारे लिए निष्क्रिय शब्दावली के रूप में होता है। ध्यान देना कि हम जिन शब्दों का प्रयोग केवल तभी करते हैं जब उसको हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, हाँ, तभी वो क्या है, वो हमारे लिए निष्क्रिय शब्दावली के रूप में होता है। और एक चीज, ऐसा सक्रिय शब्दावली जो लगातार हम अपने शब्दों, उन ऐसे शब्दों का प्रयोग जो लगातार हम अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने संप्रेषण में करते हैं, वो सक्रिय शब्दावली का के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, आई बात गई समझ में। तो जब इसका मतलब बालक कभी कभी प्रयोग करे, ता यदा, जब कभी हम उसको सुनते हैं अथवा बोलते हैं, पढ़ते हैं, तभी उसका प्रयोग हो रहा होता है, और अन्य समय पे वह एकदम निष्क्रिय है, उसका कोई प्रयोगम नास्ति, कोई प्रयोग उसका नहीं है, तो वह निष्क्रिय शब्दावली ए इज द लल्लन टॉप। और बेहतरीन उत्तर किया है, ए नहीं समस्या वर्तते। बहुत खूब, बहुत प्यारा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं सस्वर तर नहीं, सस्वर है, सस्वर ऐसे सस्वर पठन क्रिया प्रामुख्येन करणीया। जो सस्वर पठन क्रिया होती है मुख्य रूप से हमको करना चाहिए किसके साथ? जल्दी बोलो, आंसर करते रहो। हाँ, जो जलम पीत्वा आगच्छामि। सारे लोग उत्तर करोगे जी? जितने लोग जुड़े बता दे रहे, आंसर करो सब। बोलो बोलो। चलो जी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, ए बता रहे हैं जी। ए, वेरी नाइस। कनिष्ठ छात्र, बिल्कुल हम छोटे छात्रों के साथ सस्वर पठन क्रिया ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में बच्चों को गा गा के, जो शिक्षिकाएं होती हैं गा गा के पढ़ाती हैं। पढ़ाती नहीं पढ़ाती बताओ? हाँ, बढ़िया से अगर वर्णमाला भी पढ़े तो गा के दो का दो, दो दूना चार, दो त्या छा, आपने देखा होगा है जी। तो बिल्कुल वो जो सस्वर पाठ के द्वारा पठन क्रिया कराया तो कनिष्ठ छात्रों को ज्यादा कराया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षणे अवबोध निविष्टि इति अवधारणा केन प्रतिपादितम। ये जो भाषा निविष्टि है, भाषा निवेश, भाषा निविष्टि, अवबोध निविष्टि है ना जी, बोलो ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? लेब वाइगोत्स्की, स्टीफन क्रेशन, नाम चॉम्स्की, वाटसन। तो मुझे पता है उत्तर आपका बढ़िया आएगा है ना जी, चूंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है और आप हैं सबसे बेहतर। फटाफट सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उत्तर कीजिए। सब लोग बताएंगे जी कौन सा वाला सही है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है सेशन को जरूर लाइक कर देंगे। ये आपकी क्लास है, संस्कृत चंद्रा की क्लास है, जो आपके पूरे एग्जाम तक आपके साथ है ना जी। तो इसलिए कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आपने बहुत खूबसूरत सा आंसर किया है। सबने कहा है, कुछ लोगों ने कहा है सी इज द राइट आंसर, कुछ लोगों ने कहा है बी इज द। ये लोग हैं कि नॉम चॉम्स्की को भूल ही नहीं पाते रज्जो जी। हाँ जी, जया जी, महिमा जी, ये लोग नॉम चॉम्स्की को भूलना चाहते भी नहीं, लेकिन मेरे प्रिय छात्रों कहीं कहीं भूलना पड़ेगा। माना कि ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में चॉम्स्की बाबू। ये जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं, लाइक हिंदी, लाइक संस्कृत और आपका इंग्लिश, तो ये लैंग्वेज वाले थोड़ा ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी ये भी कभी आ सकते हैं, आते हैं। स्टीफन क्रेशन, अवबोध निविष्टि, हाँ ठीक है जी। और वो नेचुरल वो है ना जी, और इनका जो है प्राकृतिक क्रम परिकल्पना,
ये जो अवधारणा है ये भी स्टीफन क्रेशन महोदय की है ना जी। इसमें ये कहता है कि भाई जो बालक है वो निःशुल्क तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखता है। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना की जो अवधारणा है स्टीफन क्रेशन के महोदय के द्वारा दी गई है। अवबोध निविष्टि के बारे में, अवबोध निविष्टि क्या होती है? जब बालक अपने वर्तमान ज्ञान के स्तर से उससे थोड़ा सा ऊंचे ज्ञान के स्तर के साथ संपर्क स्थापित करता है तो वह कहलाता है अवबोध निविष्टि। मैंने आपको शायद एक दो बार और भी बताया है कि अवबोध निविष्टि वह होती है जैसे आपकी कोई, जैसे आपके पास अपठित गद्यांश पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, तो पैसेज जो आता है ऐसा जरूरी नहीं कि आपके सिलेबस में था ये वाला पैसेज यहां से आएगा अब आप उसको पढ़ गए हो तब करो, नहीं नहीं, तो आपके सामने एकदम अपठित होता है, वो पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो जब आपके सामने आता है तो आपको लगता है, तो आपका उस पर आप चिंतन करते हो, आप मनन करते हो, क्योंकि उसको आपने पढ़ा नहीं, उसको पूरा देखते हो, तो जो आपका ज्ञान का स्तर उससे थोड़ा ऊंचा उठ के उसके विषय में सोचते हो, वह क्या है? अवबोध निविष्टि होती है। यह भी स्टीफन नामक क्रेशन महोदय अस्ति। अस्तु, कर लो जी सही। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, हाँ जी, स्टीफन क्रेशन, इनके बारे में हम क्लास में बताएंगे जी जरूर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। स्वरेलयानस्य आगमनाय प्रतीक्षमाणाः रमण महोदय एकां पत्रिकां क्रीडति, कि अपने स्वरेलयानस्य, अपने रेलयान मतलब रेलगाड़ी के आगमनाय आने के लिए प्रतीक्षमाणा, प्रतीक्षमाणा मतलब यहाँ पे सानच प्रत्यय लगा हुआ है, प्रतीक्षा कर, माणा माणा माणम ना, प्रतीक्षा करते हुए जो रमण महोदय, देखो अगर प्रत्यय बढ़िया से पढ़े हो, देखो यहाँ अर्थ निकालने में भी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लिखा प्रतीक्षमाणा, तो मतलब प्रतीक्षा करते हुए रमण महोदय एक पत्रिका क्रीडति मतलब क्रीड़ा में खरीदता है। वह सह किंचित रुचिकरम द्रष्टुम अचिरम पत्रिकाया अवलोकन, वह उस पत्रिका में कुछ रुचिकर को देखने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए अचिरम निरंतर पत्रिका का अवलोकन करता है। इदम कस्य उदाहरणम अस्ति, यह किसका? द्रुत पठन, क्रमवीक्षणम, विस्तृत पठनम, गहन पठनम। इसकी वीडियो 2-3 बार बोला बनाने के लिए, बहुत जल्दी बना के आप तक द्रुत पठन और क्रमवीक्षण का जल्दी बोलो जी। देखिए काप कर रहे हैं जी, सारे छात्र उत्तर करेंगे, आपसे निवेदन है थोड़ा सा और क्लास को बढ़ाओगे जी, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है मेरे प्रिय छात्रों। अच्छा आंसर करते हो, जितने लोग जुड़े हुए हो सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्रिंस कुशल जी, शालू यादव जी, सभी का स्वागत। 12वीं का बी बता रहे हैं जी, क्रमवीक्षण बता रहे हैं, स्कैनिंग बता रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर सी इज द राइट आंसर है, ये कह रहे हैं सर सी वाला सही है। और कोई लोग? बहुत अच्छे हैं, आपसे बेहतर, तभी तो कहता हूं कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, अगर हम रेलयान की बात करते हैं तो यहाँ पे वो द्रुत पठन, स्कीमिंग और स्कैनिंग दो चीजें होती हैं। स्कैन जो मुख्य भाव होता है, मुख्य भाव को ग्रहण करने के लिए क्रमवीक्षण किया जाता है। यहाँ पर वह द्रुत पठन बोले तो स्कीमिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी। अब एक चीज और है, जब वह पत्रिका पढ़ रहा हो समाचार पत्र में, तो अगर ऐसा कहीं आ रहा है कोई पत्रिका, कोई समाचार पत्र है ना जी, और उसको क्या कर रहा है? रुचिक्रम अनवरत अवलोकन कर रहा है जी, किसी रुचिकर को देखने के लिए मुख्य भाव को ग्रहण, मतलब जहां पर किसी मुख्य भाव की प्राप्ति के लिए है ना जी, हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपको हम पैसेज करा रहे थे है ना जी, इधर देखो पैसेज करा रहे थे, उसमें क्या है, अब पूछा कि भाई पंडिता रमा भाई ने सामाजिक सेवा साथ और क्या किया, तो आप केवल मुख्य भाव को, अब ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ोगे, नहीं, आप केवल एक चीज देख रहे हो, कहां पर है कि सामाजिक सेवा के साथ कुछ और किया, ये चीज कहां पे है, ये जो काम कर रहे हो इसका स्किमिंग द्रुत पठन कहलाएगा। इसको हम पूरा एकदम, रुको एक छोटा सा वीडियो पक्का बनाते हैं आपके लिए स्किमिंग और स्कैनिंग पर, क्योंकि ये बहुत झेलाऊ होता है, झेलाऊ बोले तो दिक्कत होती है इसको करने में है ना जी, बहुत छोटा सा, और 1 सेकंड में अंतर आप समझ जाओगे दोनों में, द्रुत पठन कहलाएगा। आगे आओ, वही सेम टू सेम प्रश्न है, तो हाँ द्रुत पठनम कथ्यते। आगे आओ, आगे बढ़ो, 12वें का ए सही है। भाषा कक्षायाम व्याकरणम पाठई तुम भवान को पद्धति प्रयोच्छति। चलो बताओ, बोलो बोलो बोलो, जितने छात्र हैं सब लोग आंसर करेंगे जी। इतने अच्छे छात्र हैं, हम क्या ही बताएं। हाँ, लाइक नहीं किए हैं जी, अभी सारे लोग लाइक नहीं किए हैं, बता दे रहा हूं। चलो जी बताओ फटाफट।
अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है। भाषा कक्षायाम थोड़ा सा कुसुम सुन जी कह रही मेरा संस्कृत मनोबल तोड़ डरना नहीं है, अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लगातार क्लास ज्वाइन कीजिए, ना हो जाए तब बताना। और मन में तो पहले बात निगेटिविटी नहीं लानी कि हमसे नहीं हो पाएगा। यू कैन डू एवरीथिंग, है ना जी। हमारे प्रिय छात्र जितने भी लोग हैं, सब लोग इतना प्यारा सा आंसर करते हैं और एक क्वेश्चन आने से मनोबल नहीं टूटता, है ना जी। बस शब्दावली समझिए, जैसे मैं बताता हूं दो तीन चीजें कि भाई अगर ऐसा आए तो ऐसा करना, निष्क्रिय शब्दावली आए तो ऐसा होगा, ये द्रुत पठन हो तो ऐसा होगा। जल्दी आओ। तो अभीष्ट भाषायाम पाठक से अनुवाद, अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। व्याकरण संरचनाया भूया भूया अभ्यासा छात्राणाम व्याकरण त्रुटि श्याम पट्टे लेखनम, तो ये कदापि न कर्तव्यम। कभी भी छात्रों की त्रुटि को श्याम पट्ट पर नहीं लिखना चाहिए। कभी भी छात्र की त्रुटियों को लाल रक्त वर्ण की पेन से उसको अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, गोला नहीं करना चाहिए तुमने गलत किया, ऐसा सीटेड गलत मानता है। पठित व्याकरण विषय संप्रेषणम योग्यता या योगा, संप्रेषण योग्यता होगा, ठीक है जी। पठित व्याकरण विषय में संप्रेषण की योग्यता लाना, जल्दी बोलो। तो ये पाठयितुम भवान पद्धति प्रयोजति, ध्यान देना, जो पढ़ा हुआ व्याकरण है उसी व्याकरण में उसका संप्रेषण कराना। तो बिल्कुल अगर आपने कहा है डी, तो डी इज द लल्लन टॉप उत्तर। लगभग छात्रों ने सबने यही बताया है, पठित व्याकरण विषय में आप उसकी संप्रेषण की योग्यता को बढ़ाओगे। आई बात गई समझ में? तो कर लो जी सही, एकदम खतरनाक बेहतरीन उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण से संदर्भे भाषा शिक्षण तीव्र गत्या कथम भवेत्। ध्यान देना, कौन सा शिक्षण? संस्कृत भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो भाषा का शिक्षण होता है वो तीव्र गति से कदा भवेत्, कब होगा? जल्दी बोलो फटाफट भाई, 500 तो पहुंचा दो कम से कम, जितने लोग हो जी। अंतिमा दुबे जी काले आजकल हमारे पास है, काला हृदय भी आने लगा है। स्वागतम सर्वेशाम करते हैं, बहुत स्वागत है जी। अच्छा जी, 4-6 हाथ पाए थे। तो जो मम्मी 4-6 हाथ देती हैं वो आपके लिए प्रसाद स्वरूप होता है, डरा मत करो जी। हाँ, भाषा व्याकरण रूप में श्रणोत वदतु, जो भाषा हो व्याकरण के रूप में उसको सुनते हैं और बोलते हैं। संस्कृत भाषा के शिक्षण में भाषा शिक्षण को तीव्र गति से कैसे कैसे होती है बताओ? व्यापक रूपेण पठत यदा कदा लिखतु च, संबंध भाषा या यथा संभव अधिकाधिक लिखतु, निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार पठतु लिखतु च। जल्दी बोलो कि यहाँ पर संस्कृत भाषा शिक्षण के संदर्भ में थोड़ा सा रुक जाएंगे, चाय थोड़ा सा रुकेंगे भाई साहब। चाय गिर के भाई साहब। हाँ जी आओ, ध्यान देना इसमें संबंध संस्कृत भाषा के शिक्षण के समय भाषा का शिक्षण तीव्र गति से कथम कैसे होगा? जब भाषा के व्याकरण रूप को हम ज्यादा सुनेंगे और बोलेंगे, है ना जी, या व्याकरण के द्वारा पढ़ेंगे तथा यदा कदा तो कभी नहीं लिखना, गलत है। संबंध भाषा में यथा संभव अधिक से अधिक लिखना, क्या भाषा संस्कृत केवल लिखना या निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पठो लिखा, तो पाठ्यक्रम के अनुसार ही नहीं। तो आप तो देखो दो सी और ए में बता दो कौन से भाषा के व्याकरण रूप के द्वारा सुनेंगे और हम बोलेंगे, संबंध भाषा में यथा संभव अधिक से अधिक हम लिखेंगे, ठीक है जी। तो भाषा का शिक्षण जो होगा तीव्र गति कब होगा? जब हम संबंध भाषा से यथा संभव हम ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। तो आपका बिल्कुल यदा कदा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने कहा है सी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है आप सारे छात्र, है ना जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा कक्षायाम एतद अपेक्षते, थोड़ा सा ठीक है जी। भाषा कक्षायाम एतद अपेक्षित, यह अपेक्षा करते हैं यत छात्रा भाषायाम भाषया सा कार्यम कुर्युः एतद कार्यम कथ्यते। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। जल्दी बताओ जी, जितने लोग जुड़े हुए हो जी। शाहिबा जी, सभी का बहुत स्वागत है। शिवा जी, अगला प्रश्न बताओ। भाषा की क्लास है, कोई लैंग्वेज वाली क्लास है, उसमें कह रहे हैं हम छात्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि छात्र भाषा में भाषा के साथ कार्य
करना चाहिए उनको। किसमें? जैसे माना संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूं मैं, संस्कृत भाषा की क्लास है, तो उसमें जो छात्र है मैं अपने छात्रों से यह अपेक्षा करूंगा कि छात्र संस्कृत भाषा में ही क्या करें, और भाषा के साथ ही मतलब जो भी कार्य करें, जैसे अपने क्लास में आपस में वार्ता भी करें तो संस्कृत में बात करें, है ना जी। उत्तर प्रश्न पूछ रहे तो संस्कृत में पूछे, मतलब सारा कार्य वह भाषा के साथ ही करें। यह क्या कहलाता है? भाषाया शब्द रूपाणाम शिक्षणम, भाषाया शुद्ध रूपेण प्रयोग, भाषाया सह नियुक्ति, भाषाया अधिग्रहणम। तो जल्दी बोलो, अधिग्रहण तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, क्लासरूम की बात करते हैं तो अधिगम हो जाता। तो ये सब बहुत ध्यान रखना कि कौन सा नहीं सही होता, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। 3 ट्यूम बताओ कौन सा सही है, जल्दी बोलो, फटाफट उत्तर कर दो। ये सारे लोग जितने लोग हो सब लोग, रोशन कुमार जी कह रहे हैं ए सही है, और ज्यादातर छात्र कह रहे हैं ए इज द राइट आंसर, बता रहे भाषाया शब्द रूपाणाम शिक्षणम। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपने गलती से भी क्या कहा है, ए कहा है, तो गलती से वो गलत हो गया है, एकदम गलती से गलत। और अगर सोच रहे हैं कि हम अच्छा वाला उत्तर देखें तो सी इज द लल्लन टॉप उत्तर। भाषाया सह नियुक्ति, उस छात्र को इंगेज किया जा रहा है उस भाषा के साथ, है ना जी। इंगेजमेंट वो वाली नहीं, अंगूठी वाली इंगेजमेंट नहीं। सोचो क्या हुआ, क्या बात है, हम जो है भाषा में, संस्कृत भाषा में बोलेंगे, हमारो इंगेजमेंट हो जाएगी। जब तक मास्टर नहीं बनोगे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए चुप पे इंगेजमेंट का मतलब होता है भाषा के साथ नियुक्ति, है ना जी। हाँ हाँ, समझ गए ना जी बात को। बहुत अच्छा उत्तर किया है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन आंसर मेरे प्रिय छात्रों। 15वें का नॉट बी, ओनली सी। लिख लो, कर लो सही, और खींच के मारेंगे फिर लग जाएगा, कहना मत, बड़े आए बताने वाले, पलटी मारो। हाँ हाँ एकदम, उसमें क्या दिखो, उसमें बहुत तेज हैं आप लोग, हैं ए को बी, बी को सी बनाने में, है जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, कभी ऐसा कहा जाए कि हम छात्रों को भाषा में, भाषा या छात्र एक भाषा की कक्षा है जिसमें छात्र अपने, नहीं ऐसा लिए एक संस्कृत भाषा की क्लास में जिसमें छात्र कोई भी कार्य करता है तो संस्कृत भाषायाम करोति, उस संस्कृत भाषा में ही करता है। बताओ ये क्या है? तो उसकी उस भाषा के साथ नियुक्ति, उस भाषा के साथ उसको, उसका जुड़ाव, उस भाषा के साथ उसका इंगेज होना कहलाता है। सी इज द लल्लन टॉप उत्तर किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका HW है, फटाफट जल्दी जल्दी कॉपी निकालो, नोट करो। और इस बार हम गार्जियन की सिग्नेचर के साथ उत्तर देखेंगे, ध्यान देना। इस बार गार्जियन के सिग्नेचर के साथ हम लिख के लाना, बता दे रहे हैं। हाँ तुम लोग साइन करा के लाना, बता दे रहे हैं इसका उत्तर। भाषा कक्षायाम एतद अपेक्षित छात्रा भाषा में, अरे हम तो उत्तर बता दिए भगवान, लो फिर भी लो, आप लोग उत्तर करना, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। चलो कर लो बात हम। अच्छा तो 2 बार आया है, चलो बताओ उत्तर बता देना है। गड़बड़ हो गया यहाँ तो, सब पर्चा आउट हो गया है ना जी पर्चा आउट हो गया, कोई बात नहीं। राज ठाकुर जी बहुत स्वागत, बहुत दिन बाद आए आप, राज ठाकुर जी हैं, बहुत दिन बाद हमारी क्लास में आए आप। चलो जी बहुत बढ़िया, सभी छात्रों को, रेणु शर्मा जी बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय छात्रों सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। उत्तर फिर भी कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, एक बार और सोचोगे, अगर इस बार उत्तर करोगे तो भूलोगे नहीं जीवन में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा। साथ में शुभम भूयात् सर्वदा बोलने के पहले एक चीज और ध्यान दे लो मेरे प्रिय छात्रों, ये हमारा टेली नामक ग्राम चैनल कहाँ गया जी, ये तो आपका कोर्स है। अगर आप परचेज करना चाहें तो कोई समस्या हो तो आप इस लिखे हुए नंबर पे सीधे कॉल करें, तो कोशिश करेंगे हम ही बात करेंगे आपसे। ठीक है जी, चाहे जैसे होगा। 7985790790 पे कॉल करना है अगर संस्कृत टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए पढ़ना है तो, समझे ना जी। मेन है, थैंक यू। आपको संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन करना है, संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम, जो कि जहां पर आपको यह PDF, हाँ, और आप में 9:30 पर आपकी हिंदी, अभी इसकी टाइमिंग 9 बजे तक लाने का प्रयास है, थोड़ा सा शेड्यूल सेट करके इसको 9 बजे कर देंगे। ठीक है, हिंदी भाषा, और सुबह में 8 AM पर आपकी संस्कृत, दोनों पढ़िए हमारे साथ एकदम बेहतरीन तरीके से। कोई भी समस्या, यदि कोई भी समस्या तो हमसे बताओ, है जी। तो बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करें संस्कृत चंद्रा का, वहां पर PDF आपको मिल जाती है। लेते हैं आपसे विदा। निवेदन बस इतना, जाते जाते जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अगर संस्कृत भाषा लिया तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। लग रहा हो कि थोड़ा सा आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं तो। ठीक है जी, नमस्कार,
नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया।